हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी सेंटर में। आइए आज के इस क्लास में हम 12वीं क्लास के प्रश्नावली 7.5 के समाकलन चैप्टर के बेसिक जानकारी और 1 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 7.5 में बेसिक जानकारी में हमें आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन देखना है, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसके द्वारा समाकलन करने के लिए कुछ पॉइंट है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें से एक पॉइंट है परिमेय फलन। तो परिमेय फलन किसको कहते हैं, हम 9वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए परिमेय फलन की परिभाषा यहाँ पर नोट किया गया है। यदि px और qx चर x में बहुपद हो और qx नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब q 0 नहीं हो, तो px बटा qx को परिमेय फलन कहा जाता है, अर्थात भिन्न के रूप में हो जाएगा, उसी को हम परिमेय फलन कहेंगे। fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 7 बटा में x प्लस में 3। जहाँ ये वाला 0 नहीं होगा, तो ये 0 कब नहीं होगा, जब x के मान -3 नहीं हो। यहाँ पर लिखा गया है x इज नॉट इक्वल टू -3। इसी प्रकार से आइए एक और परिभाषा है, उसको देखते हैं। उचित प्रमेय फलन। उचित प्रमेय फलन किसको कहते हैं, देखते हैं। यदि प्रमेय फलन px बटा में qx में px का घात छोटा हो, मतलब ऊपर वाला का घात छोटा होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए नीचे वाला का घात। देखिए qx का घात बड़ा होना चाहिए, qx का घात बड़ा हो तो परिमेय फलन को उचित परिमेय फलन कहते हैं। देखिए फलन का एक उदाहरण दिया गया है। fx बराबर x प्लस 3 x प्लस 2 x प्लस 3। देखिए x से इस x में गुणा करेंगे तो ये वाला x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसका घात 2 हो जाएगा और यहाँ पर x का घात 1 है। इस प्रकार कह सकते हैं कि यह एक उचित फलन है। और अनुचित फलन तीसरा होता है, उसी को हम विषम फलन भी कहते हैं। तो देखिए अनुचित फलन क्या है, जिसको हम विषम परिमेय फलन भी कहेंगे। यदि परिमेय संख्या px बटा qx में px का घात बड़ा हो या बराबर हो qx के घात का, तो उसे विषम परिमेय फलन कहते हैं। जैसे में x प्लस 2 x प्लस 3, यहाँ पर भी x का घात 2 है, इस x से x में गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब x का घात 2 और नीचे भी x का घात 2 है, मतलब दोनों का घात ऊपर और नीचे अंश और हर में बराबर है, तो ये विषम परिमेय फलन है। और देखिए ऊपर घात बड़ा होगा तो भी विषम परिमेय फलन होगा। तो इसमें ऊपर घात बड़ा है, x स्क्वायर है, यहाँ पर x का पावर 1 है, तो ये भी विषम फलन है। तो देखिए विषम परिमेय फलन को लंबी भाग विधि द्वारा उचित परिमेय फलन के रूप में बदलते हैं। उचित परिमेय फलन के रूप में किससे बदलते हैं, इसको बदलते हैं हम लोग भाग देकर। देखिए px बटा qx है ना, इसका मतलब qx से px में भाग दिया जाता है। देखिए ऐसे भाग देते हैं, qx से भाग दिए हैं px में। मान लीजिए कि मेरा भागफल qx आ रहा है और शेषफल rx आ रहा है, तो qx और px को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका सूत्र होगा px बटा qx बराबर ये सूत्र लिखा गया है। देखिए भागफल जो है उसको लिख देते हैं और शेषफल बाटा में भाजक को लिखते हैं। एक उदाहरण के तौर पर हम समझाते हैं कैसे। देखिए 10/3 है, तो 3 से 10 में भाग देते हैं तो 3 के 9, एक बचता है शेष, तो 3 ये वाला और प्लस में 1/3। यहाँ 3 डबल आ गया है, इसलिए क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए एक और उदाहरण देते हैं। 13/4, 4 से 13 में भाग देते हैं, तो 13 में 4 से जब भाग दिए तो 4 तिया 12, एक बचा शेष। देखिए जिस तरह यहाँ पर हम भागफल को पहले लिखे थे, भागफल को लिख दिए और प्लस में शेषफल और बाटा में भाजक, तो भाजक को भी लिख दिए। देखिए यही वाला 10/4 का दूसरा रूप हुआ लिखने का। इस रूप में लिखेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन करने में आसानी होगा। 3 + 1/4
4 लिख सकते हैं इसको। तो चलिए कुछ उचित परिमेय फलन दिया गया है, हम इसको आंशिक भिन्नों के रूप में कैसे तोड़ेंगे, आंशिक का मतलब इसको अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम देखते हैं अलग अलग कैसे हम लिखेंगे। देखिए जब x बाटा में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 हो और x माइनस में 1 हो तो इसको देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, तब इस रूप में रहेगा तो हम लिखेंगे ए एक्स प्लस में बी बाटा में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, जिसका स्क्वायर था उसको लिख दे रहे हैं। अब प्लस में सी बाटा में एक्स माइनस 1। अगर यहाँ पर देखिए सारा लीनियर दिख रहा है, राइट कि पी एक्स प्लस में क्यू है और x प्लस ए और x प्लस बी है, तो हम इसको लिखेंगे x बाटा में a प्लस बी एक्स प्लस ए, और प्लस का साइन यहाँ पर होगा, यहाँ पर प्लस रहेगा तो प्लस यहाँ पर दे देंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस रहेगा तो भी यहाँ पर प्लस ही देना है। यहाँ पर हम माइनस लिख देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस, यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस, लेकिन बीच में प्लस ही देंगे। चलिए उसी प्रकार से देखिए पी एक्स प्लस क्यू हो और x माइनस ए का होल स्क्वायर हो, तो स्क्वायर वाला फॉर्मेट को हम इस रूप में लिखते हैं, x बाटा में ए जो कहते हैं प्लस का साइन देते हैं, b बाटा में ये वाला जिसका स्क्वायर आता है उसको लिख देते हैं। उसके बाद देखिए पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर हो और x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का हो अगर, तो a बाटा में x प्लस ए लिख देते हैं, b बाटा में x प्लस बी लिख देते हैं, c बाटा में x प्लस सी लिख देते हैं। अगर ऐसे ही चले, अगर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर हो और x माइनस ए का होल स्क्वायर हो और x माइनस बी हो, तो देखिए पहले स्क्वायर वाले फॉर्मेट को बताए हैं, पहले a बाटा में x माइनस ए यहाँ पर था और b बाटा में जो कहते हैं स्क्वायर वाला लिख देते हैं, ये वाला सी वाला है तो सी बाटा में यूज करते हैं। और अगला और अंतिम देख लीजिए, जब पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर के रूप में हो और नीचे देखिए एक्स माइनस से और ये द्विघात समीकरण के रूप में हो, तो ये वाला तो जो कहते हैं एक ए बाटा में एक्स माइनस से हो जाएगा और यहाँ पर बी एक्स प्लस सी बाटा में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख देंगे। चलिए 7.5 का एक उदाहरण, एक एक्सरसाइज का मतलब 1 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, इसको कैसे बनाते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर होगा चीज़। देखिए क्वेश्चन 1 नंबर है, x बाटा में x प्लस 1 और x प्लस में 2 इंटू में है। तो सबसे पहले हम इसको आंशिक फलन के रूप में तोड़ेंगे। कैसे इसको आंशिक फलन के रूप में तोड़ते हैं, तो देखिए जब इस रूप में था तो a बाटा में पहला वाला कर देते थे प्लस में b बाटा दूसरा वाला, तो ये ऐसा ही लिख दी है, इसका मतलब a बाटा x प्लस 1 प्लस b बाटा में x प्लस 2, ये वाला जो कहते हैं उतारते हैं, मान लिया इतना बराबर इतना होगा। इसके पहले हम आंशिक फलन के रूप में तोड़ने को बताए हैं। अब इसका एलसीएम ले लिए, इसका एलसीएम लिए तो x प्लस 1 एक्स प्लस 2, तो इससे ये वाला कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर a इंटू एक्स प्लस 2 बच गया और यहाँ पर b इंटू एक्स प्लस 1 बच गया। एलसीएम लेकर इसको सॉल्यूशन किए हैं। अब देखिए इसको सॉल्यूशन करने के 2 मेथड हैं। एक मेथड है कि इसमें x का क्या मान रखे कि ये वाला शून्य हो जाए, दोनों को बारी बारी से शून्य करना है। तो इसमें x बराबर -2 रखेंगे तो ये वाला टर्म शून्य हो जाएगा, एक बार x बराबर -2 रखेंगे तो ये वाला टर्म शून्य हो जाएगा, और x बराबर -1 रखेंगे तो ये वाला टर्म शून्य हो जाएगा। तो देखिए x बराबर -2 रख दिए तो x का जगह यहाँ पर हमारा x बचा था, तो x की जगह -2 रख दिए, a जो कहते हो x की जगह पर -2 और ये वाला 2। अगर आप मन में चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं और नहीं हो रहा है तो लिख दीजिए, प्लस में b x की जगह पर -2 लिख दिए हैं प्लस में 1, तो ये वाला तो शून्य हो गया, ये वाला -2 और प्लस में 1 का रिजल्ट -1 होता है और -1 से b में गुना करेंगे -b, तो यहाँ से इस माइनस से ये माइनस खत्म, b बराबर में 2 आ गया। अब इसको शून्य बनाएंगे, तो देखिए इसको शून्य बनाएंगे तो x की जगह पर -1 रख देंगे तो शून्य बन जाएगा। ये अपने आप से मन में सोचना है
क्या मान रखे कि ये वाला शून्य हो जाए एक बार टर्म और एक वाला ये वाला शून्य हो जाए। ये वाला मतलब शॉर्टकट मेथड है, आसान है। देखिए x बराबर -1 रख दिए और यहाँ पर a x की जगह पर -1 और 2 जो करते हैं यहाँ ये वाला इस बार टर्म में 0 हो जाएगा। देखिए -1 + 1 0, तो a का मान -1 आ गया। और इसका ए बी का मान निकालने का एक और मेथड है, देखिए यहीं पर बता देते हैं। यहाँ पर x बराबर हमारा आया है ना a × x प्लस में 2 ये वाला प्लस में b × में x प्लस में 1, तो ये वाला x देखिए इससे इसमें गुणा कर देंगे ax 2a bx प्लस में b, x वाला को एक साथ रखेंगे x बराबर में ax प्लस में bx, ये वाला को एक साथ में रखेंगे, x इसमें कॉमन हो जाएगा a प्लस b और 2a प्लस में b, और x यहाँ है कुछ नहीं है तो इधर हम मान सकते हैं कि प्लस में 0 अपने आप से लिख सकते हैं। तो चर एवं अचर का तुलना करने पर, देखिए तुलना करते हैं, तुलना कैसे हो जाएगा, इधर में अचर का गुणांक, अचर ये वाला है, इधर अचर 0 है, तो 2a प्लस b बराबर में 0, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। a प्लस b का गुणांक x है चर वाला, यहाँ भी चर है, तो ये x कट गया, मतलब इसका गुणांक 1 है x का गुणांक, और यहाँ पर x का गुणांक ये वाला है a प्लस b का गुणांक 1। अब इसको समीकरण 2 मानकर हल कर देंगे, माइनस कर देंगे, कट जाएगा, और a बराबर में देखिए -1, a बराबर -1 हमारा आया भी था। इसी प्रकार से हल दूसरा मेथड हुआ ये वाला हर जगह लगेगा, ये वाला कहीं कहीं विशेष केस में नहीं लगता है। तो आइए ए बी का मान निकाल लिए हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन यही था, x बटा में x प्लस 1 और x प्लस में 2 × में dx, तो a बटा में x प्लस में 1 एक बार लिखेंगे, और b बटा में x प्लस 2, और मतलब आंशिक रूप में लिखेंगे फ्रैक्शन के रूप में, तो × में dx। तो इसको हम अलग अलग कर दिए हैं, a को बाहर निकाल दिए हैं, 1 बटा में x प्लस a लिख सकते हैं, कांस्टेंट है ये बाहर, b भी बाहर निकाल दिए हैं, 1 बटा में x प्लस 2 × dx। अब 1 बटा में x प्लस 1 इस पूरे को x मान लेंगे तो log x हो जाएगा, तो a कांस्टेंट बाहरी था, ये वाला 1 बटा x का log x होता है, तो log x, ये सारे को मैंने x मान लिया, प्लस में b कांस्टेंट है बाहरी, इसको भी x मान लिया, तो log x प्लस 2 प्लस में c। देखिए a का मान माइनस में 1 आया है और b का मान 2 आया है, इसको लिख दिए। और एक सूत्र होता है लॉग में, हम पढ़े हैं, log m के पावर n बराबर n × log m, मतलब जो यहाँ पर पावर है ये ही यहाँ पर जो गुणा हुआ है यही वाला पावर में चल जाता है। तो देखिए जो यहाँ पर गुणा हुआ है ये वाला पावर में आएगा, ये वाला सूत्र से log का, तो ये वाला चल गया यहाँ पर पावर में। तो अब हम इसको लिख दिए log x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस के साथ आता माइनस log x प्लस x प्लस 1, और log का सूत्र होता है log m माइनस log n बराबर log m बाई n, तो log m का मान यही वाला x प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा में n का मान यही log m माइनस n पर प्लस में c, यही वाला आंसर हुआ। चलिए आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर देखेंगे आगे की क्वेश्चन को।